अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में। एच पाइलोरी इन्फेक्शन को हम आम अल्फाज में मैदे के जरासीम को भी कहते हैं। अब ये जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है ये स्टमक इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया काज करता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। अगर हम बात करें कि जब एच पाइलोरी इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो इस तरह के मरीज़ों में क्या अलामात देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो अलामत देखने को मिलती है वो है एब्डोमिनल पेन या एपिगैस्ट्रिक पेन। जब भी मरीज़ हमारे पास इस तरह के इन्फेक्शन के साथ आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब शदीद किस्म का पेट में दर्द हो रहा है। और याद रखिए कि इसमें जो पेन होता है वो बर्निंग पेन होता है। जब भी हम पेन को डिस्क्राइब करते हैं तो पेन बहुत सारे टाइप्स का होता है। कोई एक बर्निंग होता है, स्टेबिंग होता है, थ्रोबिंग होता है। लेकिन जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, जो मैदे के जरासीम वाला इन्फेक्शन है, उसमें बर्निंग एब्डोमिनल पेन होता है। तो पहली प्रेजेंटेशन ये होती। उसके अलावा दिल मतली होती है, उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और उसके साथ ही जो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्पटम्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये बात गलत नहीं है कि आम हम डेली लाइफ में ये देखते हैं और सुनते हैं कि जी मैदे की जरासीम की वजह से जो है वो दिमागी अलामात देखने को मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है कि जब भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है या जब भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ किसी भी किस्म की कोई और मसला हो तो उसमें हमें एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। एच पाइलोरी में भी हमें एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स को देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अलामात के बारे में कि अगर जब भी किसी को होगा एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो वो कुछ इस तरह के अलामात देगा। याद रखें इन अलामात के साथ एक जो बहुत अहम अलामत होती है मरीज़ों में वो होती है एसिडिटी की, कि डॉक्टर साहब हमारे सीने में जलन होता है। तो ये भी एक अहम प्रेजेंटेशन है एच पाइलोरी इन्फेक्शन की। अगर हम बात करें कि इस इन्फेक्शन को यानी जो मैदे के जरासीम वाले जो इन्फेक्शन है उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, कोई टेस्ट है जिससे हम डायग्नोज करते हैं, तो जी हाँ, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। उसमें सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो एच पाइलोरी टेस्ट आता है जो कि आप हर आम और ख़ास लेबॉर्ट्री में किया जाता है, आप इजीली कर सकते हैं। जब हम वो टेस्ट करते हैं अमूमन जब भी किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो चुका होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके अलावा और भी टेस्ट है जैसे कि एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट है और दूसरा जो टेस्ट है इंडोस्कोपी जो कैमरे वाला टेस्ट है वो भी है, लेकिन उस तक की नौबत नहीं आती। जो सिंपल एच पाइलोरी ब्लड टेस्ट होता है उससे डायग्नोज हो जाता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो जब एच पाइलोरी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तब हम फिर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट की जब भी बात आती है तो एक ही वर्ड आता है एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी, यानी इसमें एक थेरेपी होती है वो देनी होती है। तो जो एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी है वो दो तरह की होती है, एक को हम ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं और दूसरी जो किस्म है उसको हम क्वाड्रपल थेरेपी बोलते हैं। ट्रिपल मीन्स 3, क्वाड्रपल मीन्स 4। ट्रिपल से मुराद ये है कि कोई एक 3 दवाई इस्तेमाल होंगी ट्रिपल थेरेपी में और क्वाड्रपल से मुराद ये है कि कोई एक 4 दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी। बात करते हैं ट्रिपल थेरेपी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। याद रखें जब भी एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाए, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो किसी को, तो चाहे ट्रिपल थेरेपी आप किसी पेशेंट को दें या क्वाड्रपल थेरेपी दें, याद रखें कि ये जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन होती है वो 14 दिन से लेकर 21 दिनों की होती है। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के मैदे में जरासीम का जो टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसमें या तो 14 दिन का इलाज किया जाता है या 21 दिन का इलाज किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। बात करते हैं ट्रिपल थेरेपी की। तो ट्रिपल थेरेपी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपी और दूसरी होती है लियोफ्लॉक्सासिन बेस्ड ट्रिपल थेरेपी। कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं, बड़ी आसान है। जब भी एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाए, कंफर्म हो जाए कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले आपने ट्रिपल थेरेपी में 3 दवाई इस्तेमाल करनी है, जिसमें 2 एंटीबायोटिक्स होंगी और 1 पीपीआई होगी जिसको हम ओमेप्राजोल या इसोमेप्राजोल के नाम से जानते हैं, जो आम अल्फाज में जो मैदे की गोलियां जो कहा जाता है वो यूज़ करनी होती है। अब एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है, तो एंटीबायोटिक्स में सबसे कॉमन जो यूज़ होती है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो 500 mg में भी आती है, 500 मिलीग्राम में भी आती है और 250 मिलीग्राम में भी आती है। लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन में जो 500 मिलीग्राम वाली स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू 250 वाली। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन में वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है 500 मिलीग्राम की। क्लेरिथ्रोमाइसिन आपको क्लेरिसिड के नाम से इजीली मार्केट में मिलेगी या फिर क्लेरिटिक के नाम से इजीली मार्केट में मिलती है।
तो सबसे पहले एंटीबायोटिक ये आ गई। दूसरी एंटीबायोटिक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एमॉक्सिसिलिन है, जो एम्पिक्लाक्स या कैलामॉक्स के नाम से हम जानते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन जो है वो 1 ग्राम इस्तेमाल की जाती है इसमें। और तीसरी जो चीज़ है, ये तो 2 एंटीबायोटिक है, और तीसरी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि हम मैदे की गोलियाँ जिनको कहते हैं, मैदे की कैप्सूल जिनको कहते हैं, उसमें है हमारे पास ओमिप्राजोल या इसोमिप्राजोल। अगर ओमिप्राजोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजीली मार्केट में मिलती है राइजिक के नाम से या ओमिजोल के नाम से या टिफ के नाम से, इसोमिप्राजोल। तो ये जो है ये ट्रिपल थेरेपी है, जो कि स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपी। तो जब भी एच पायलोरी पॉजिटिव आए, आपने पेशेंट को क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा, एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम दिन में 2 दफ़ा, और जो ओमिप्राजोल या राइजिक वगैरह जो है वो आपने 1 गोली सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करनी होती। ये है स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपी। अगर हम लियोफ्लोक्सासिन बेस्ड ट्रिपल थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें हम क्लेरिथ्रोमाइसिन की जगह लियोफ्लोक्सासिन 500 mg यूज़ करते हैं, जो कि लिफ्लॉक्स के नाम से आती है, और बाकी सेम ट्रीटमेंट होती है। तो ये ट्रिपल थेरेपी की बात आ गई। क्वाड्रुपल थेरेपी जिसमें आपने 4 दवाई इस्तेमाल करनी है, जिसमें ऊपर जो हमने ट्रिपल थेरेपी में बात की है उससे सारी चीज़ें डिफरेंट है। अब यहाँ पे अपने पहले जो क्वाड्रुपल थेरेपी है उसमें एक तो होती है बिस्मथ बेस्ड क्वाड्रुपल थेरेपी और दूसरी नॉन बिस्मथ बेस्ड क्वाड्रुपल थेरेपी। थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए मैं सिंपल बताता हूँ कि क्वाड्रुपल थेरेपी में क्या इस्तेमाल करना है। क्वाड्रुपल थेरेपी में आपने जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपने यूज़ करनी है नंबर 1 पे मेट्रोनिडाजोल, दूसरी टेट्रासाइक्लिन, तीसरी जो है बिस्मथ, और चौथी जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो पीपीआईज, दैट इज़ ओमिप्राजोल या इसोमिप्राजोल। ये क्वाड्रुपल थेरेपी है। 4 दवाइयाँ इस्तेमाल हो गई, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, ओमिप्राजोल और बिस्मथ। ये है क्वाड्रुपल थेरेपी। तो इस तरह से कुछ इस तरीके से जो है वो एच पायलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। एक ट्रिपल थेरेपी जिसमें 3 दवाई इस्तेमाल होंगी, 2 एंटीबायोटिक और 1 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और दूसरी क्वाड्रुपल थेरेपी है जिसमें 2 एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है, 1 पीपीआई यूज़ हो रही है और साथ एक बिस्मथ यूज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम एच पायलोरी इन्फेक्शन का इलाज कर रहे होते हैं। एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट एच पायलोरी इन्फेक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। थैंक यू।